हेलो बच्चों, 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। मतलब यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। तो देखिए अब 2 क्वेश्चन है इसमें। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। सेकंड है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। इट मीन्स हमें दोनों बॉक्सेस का लेटरल सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस भी कह सकते हैं। दोनों बॉक्सेस का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। मैंने फार्मूला बताया था तो आपको मैंने क्यूब भी दिखाया था। और क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ तो अलग हो लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम हो। तो 2 चीज़ें सेम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तीनों सेम नहीं होनी चाहिए, फिर वो क्यूब बन जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्यूब की डायमेंशंस ले लेते हैं। देखिए क्यूब जो है, क्यूब की क्योंकि सभी साइड सेम है तो 10 सेंटीमीटर है उसकी साइड, तो बाकी सभी साइडें भी ये लेंथ है, यही ब्रेथ है, यही हाइट है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अब इसका सबसे पहले CS से निकाल लो कर्व्ड सरफेस एरिया, या आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल लो क्यूब का, वो होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूबॉइड की डायमेंशन देखिए कहाँ दी हुई हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं, लेंथ है 12.5, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब CSA क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यूबॉइड आप एक कमरा, उसको भी क्यूबॉइड कह सकते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो। मतलब स्क्वायर कमरा ना हो, रेक्टेंगल कमरा हो तो छत और वो तो हाइट तो होगी ही सही कमरे में, तो रेक्टेंगल कमरा फिर उसकी हाइट है तो वो क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो इसमें जिस कमरे की, जब आपको कहता है कि 4 दीवारों पे पेंट करो, ठीक है, या 4 दीवारों पे प्लास्टर करने का खर्चा, तो अगर 4 दीवारें हम लेते हैं तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उसमें उसका फार्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, दीवार जो होगी, दो दीवारें हैं, 2 से क्यों किया? 2 दीवारें लेंथ की तरफ, 2 दीवारें ब्रेथ की तरफ, तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट क्यों है? क्योंकि दीवारें जो होती हैं वो हाइट से ऊंची होंगी, प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये छत और फर्श को आप छोड़ दो, तो ये होता है CSA, ना ऊपर से बंद ना नीचे से, तो ये CSA बन गया। यहाँ पर हमने CSA, यहाँ पर हमने लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ आ गया ये 100 प्लस 80, ये 180 बन गया। तो आपने यहाँ पर 360 सेंटीमीटर, ये CSA ऑफ क्यूबॉइड। अब TSA ऑफ क्यूबॉइड बस कुछ नहीं है, ये CSA तो हमने लेना ही है। जो हमने छत और जो फ्लोर था, सीलिंग और फ्लोर छोड़ा था ना, वो लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हमने ले लिया यहाँ पर। तो ये टोटल आ गया। तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी थे दोनों, ये 12.5 मल्टीप्लाई 10 लेंथ इंटू ब्रेथ और ऐड हो गया इसमें, ये हमने ऐड किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई 305 610। अब उसने कहा है कि दोनों के लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस, तो डिफरेंस इन CSA। देखिए CSA जो था 400 है क्यूब का, और CSA जो क्यूबॉइड का है वो 360 है। तो अब क्यूब का ज़्यादा होगा, तो देखिए क्यूब का CSA ज़्यादा है, कितने? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबॉइड का क्यूब का TSA जो है कम है, क्यूब का TSA है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि क्यूबॉइड का TSA है
610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस में हमारे पास अब क्यूबॉइड का ग्रेटर है टी एस से, तो यहाँ निकाल के दिखा दिया डिफरेंस। ठीक है।